मुझे पता है तू तो कभी ना नहीं करेगी। भगवान करे कि वो लड़का ही शादी से इनकार कर दे। संजना, संजना, विशाल ने शादी के लिए हाँ कह दी है। उसे ये रिश्ता मंजूर है। लो बेटा, मुंह मीठा कर लो। रितु, तुम भी। आंटी, शादी तो अपनी संजू की हो रही है, मुंह तो इसे मीठा करना चाहिए। आपको भी मुबारक हो। एक ही तो बेटी है मेरी, वो भी चली जाएगी। मम्मा प्लीज, अगर आप ऐसी बातें करेंगी तो जाइए, मुझे शादी ही नहीं करनी। अरे पगली, बेटी की विदाई के आंसुओं पर किसी का बस नहीं होता। दुख तो होगा ही, लेकिन खुशी इस बात की है कि तेरा घर बसने जा रहा है। अच्छा, तुम सब बातें करो, मुझे बहुत सारे काम है। पड़ोस में मिठाई भी बांटनी है। संजू, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच। अरे नीतू, तू कहाँ हो गई? तुझे क्या हो गया? कुछ नहीं। क्या बात है रितु, तुम बहुत परेशान लग रही हो। क्या तुम्हें खुशी नहीं हुई? नहीं संजू, तू कैसी बातें कर रही है? तेरी खुशी में ही मेरी खुशी है। भगवान करे कि तू उस इंसान के साथ हमेशा खुश रहे। तो फिर मुंह बनाकर क्यों खड़ी है? अब तो खुश हो जा। पता नहीं यार, मुझे वो लड़का सही नहीं लग रहा। इससे पहले कि संजू को जिंदगी में आगे पछताना पड़े, संजू तेरे पास अभी भी वक्त है। सोच ले, समझ ले, अच्छी तरह जान ले, प्लीज। तुम तो अच्छी तरह से जानती हो ना रितु कि मैं मम्मी पापा के फैसले के अगेंस्ट कभी नहीं जा सकती। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं है। जो मेरे मम्मी पापा का फैसला है वही मेरा फैसला है। बाकी मेरा नसीब। ये अजय अब तक क्यों नहीं आया? रवि, ये तुम्हारी प्रोजेक्ट फाइल। भूल कर जाने वाले थे ना? आज तुम्हारी मीटिंग है ना? लो, इसे संभाल कर रखो। थैंक यू सो मच देवयानी। अगर तुमने मुझे इस फाइल की याद अभी ना दिलाई होती और वहां कहीं मीटिंग में जाके मुझे याद आता तो बोर्ड के सभी डायरेक्टर्स मेरा बैठे बैठे मुंह देखते रहते। You're right। अच्छा, तुम तैयार हो गए? हाँ, बस मैं अभी ऑफिस के लिए निकलूंगी। ऑफिस के लिए निकलूंगी मतलब? हम लोग साथ में ऑफिस जाएंगे भाई। नहीं रवि, तुम हमेशा की तरह अजय के साथ ही चले जाओ, वरना अजय सोचेगा कि मैं उसे नीचा दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। तुम दोनों साथ में चले जाओ, मैं बाद में आ जाऊंगी। कम माल की बातें करती हो देवयानी। अजय मेरा भाई है, उसे पता है कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। अब तो हम दोनों का जन्म जन्म का साथ है, हम कोई पहले वाले रवि और देवयानी नहीं रहे। और वैसे भी जब मंजिल एक है तो रास्ते अलग अलग क्यों? तुम जल्दी से तैयार हो जाओ। और हाँ, इस घर में आइंदा मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। कम ऑन, लेट्स गो। लेकिन रवि तुम... मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। मैंने कहा ना, तुम मेरे साथ मेरी गाड़ी में ऑफिस जाओगे। ये तुम्हारे पति का हुक्म है। लेट्स गो। ठीक है, मैं अभी आती हूँ। हाँ। आराम से बैठ के खा लो ना। वैसे मैं लेट हो चुका हूँ, जैसे भैया नीचे आएंगे मैं निकल जाऊंगा। ठीक है, तो जब तक भैया नहीं आते तब तक तो बैठो। ठीक है। वैसे याद आ, भैया ने नाश्ता किया है कि नहीं? जी साहब जी, बड़े साहब तो कब के नाश्ता करके जा चुके हैं। तुझे गलतफहमी हुई। भैया मेरे बिना कभी नहीं जा सकते।
आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो मुझे छोड़कर अकेले ऑफिस चले गए हो। साहब जी, मैंने खुद उनको नाश्ता दिया हुआ है। वो बड़ी मालकिन के साथ कब के जा चुके हैं। भैया मेरे बिना ऑफिस चले गए। कोई बात नहीं अजय, हो सकता है कि वो जल्दी में होंगे इसलिए तुम्हारा इंतजार नहीं किया। हेलो। शुक्र है भगवान का कि आपने मेरा फोन तो उठा लिया। न जाने लोग इतना कौन से काम में बिजी हो जाते हैं कि अपने दोस्तों के लिए भी टाइम नहीं होता उनके पास। ओफो संजू, कम से कम आज तो अपनी शिकायतें लेके मत बैठ। कब से तेरे फोन का इंतजार कर रही थी। बता ना, क्या कहा लड़के वालों ने? जो मेरे घर में नहीं आए मैं उन्हें कुछ नहीं बताऊंगी, यही सजा है तुम्हारी। सॉरी बाबा, आज तुझे मेरी बात समझ में नहीं आ रही। एक बार शादी हो जाने दे, फिर तुझे समझ में आएगा कि शादी के साथ और कितनी जिम्मेदारियां निभानी पड़ती हैं। और फिर मैं देखूंगी कि तू अपनी फ्रेंड्स के लिए कैसे वक्त निकाल पाएगी। अब बता ना, क्यों इतना सस्पेंस क्रिएट कर रही है? क्या कहा लड़के वालों ने? चल जा, मैंने तुझे माफ किया, क्या याद करेगी तू? अभी बताऊं क्या बोला उसने? विशाल ने कहा। आगे भी बोल ना। बोल रही हूँ ना बाबा, थोड़ा आराम से बोलूंगी ना। विशाल ने मुझे पसंद कर लिया। वाह संजना, क्या खबर सुनाई है तूने? अभी तुझे गले लगाने का मन कर रहा है तो आ जाना प्लीज, बहुत मन कर रहा तेरे से गले लगने का। वैसे मुझे पूरा यकीन था कि वो लोग तुझे पसंद कर लेंगे। आखिर रूबीना, रितु और मेरी अलग अलग ट्रेनिंग जो मिली है तुझे। अरे वाह, सारा क्रेडिट तुमने उन दोनों को दे दिया और मेरा कुछ भी नहीं। दिस इज बैड। वैसे एक बात बता दूं मैं कि विशाल ने असली संजना को पसंद किया, यानी कि मुझे। अच्छा, असली संजू, कांग्रेचुलेशंस। अब ये बता, इस खुशी की खबर की तू ट्रीट कब दे रही है? जब तुम बोलो। जब आपके पास टाइम होगा आप मेरे घर आ जाइए, हम चारों मिलकर मेरे हाथ की बनी हुई आइसक्रीम खाएंगे। बात सही? पक्का? ये तो मुझसे पूछ रही हो। भाई मेरे पास तो फालतू टाइम है ना, हम तो बिजी रहते ही नहीं है, खाली रहते हैं। तो मैडम, जब आपके पास टाइम होगा ना तब आप मेरे घर आ जाइएगा, ठीक है? हम लोग आराम से बैठ के आइसक्रीम खाएंगे। संजू। अरे बाबा, मजाक करी थी। मैं जानती हूँ कि तुम्हारी नई नई गृहस्थी है और तुम बिजी रहती हो, तो कोई बात नहीं, हम तीनों खुद ही तुम्हारे घर आ जाएंगे। ओके? अच्छा सुन, अभी मैं फोन रखती हूँ, बाद में बात करती हूँ, मम्मी से बहुत सारा काम कराना है। ओके बाय। ठीक है संजू, दोबारा कांग्रेचुलेशन। और मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि तेरी जिंदगी में खुशियाँ ही खुशियाँ। थैंक यू वेरी मच। बाय। ओके बाय, टेक केयर। क्या हुआ रवि, क्या सोच रहे हो? देवयानी, हमारे इस नए प्रोजेक्ट के लिए उस फ्रेंड्स डेलीगेशन को हमारे इस प्रोजेक्ट को इम्प्रूव करना बहुत जरूरी है और अब तक उनका कोई फोन नहीं आया। तो इसमें क्या हुआ, उनका फोन आ जाएगा, थोड़ी देर और इंतजार कर लो। इंतजार ही तो नहीं कर सकता, मुझे स्टॉक एक्सचेंज जाना है। देवयानी, एक काम करो, अगर मेरे जाने के बाद उनका फोन आए तो उनसे अपॉइंटमेंट ले लो। ठीक है। एक बार ये प्रोजेक्ट हमारे हाथ लग गया तो यकीन मानो देवयानी, ये हमारी कंपनी की सबसे बड़ी जीत होगी और उसके बाद हमारी कंपनी को टॉप पे पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। रवि, यू डोंट वरी, मुझे अच्छी तरह मालूम है कि ये प्रोजेक्ट हमारी कंपनी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तुम जाओ, मैं सब संभालूंगी।
मुझे तुम पे पूरा भरोसा है देखें। चलता हूँ। हाय, दिस इज हैरिस। गुड मॉर्निंग मिस्टर हैरिस। ओह, गुड मॉर्निंग मैम। कुछ दिन पहले आप लोगों से मीटिंग के लिए बात हुई थी मेरी। हमारी मीटिंग भी फिक्स हुई थी, लेकिन मिस्टर अजय ने कैंसिल कर दिया था, इसलिए दोबारा आप लोगों से मीटिंग करना चाहते हैं हम। देखिए, ये बिजनेस है। अब आप साफ साफ बताइए, आप लोग हमारे साथ डील करना भी चाहते हैं या नहीं? आर यू रियली इंटरेस्टेड और नॉट? नो मिस्टर हैरिस, वी आर नॉट इंटरेस्टेड। हमें आपके साथ ये डील करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। थैंक यू। नमस्ते। नमस्ते। जो हम विशाल साहब के यहाँ से शगुन लेके आए हैं। अच्छा अच्छा, आइए ना, प्लीज आइए। आओ। अंदर आइए। सुनिए, विशाल बेटे के यहाँ से शगुन आया है। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। रखो। बाप रे, विशाल बेटे ने इतनी तकलीफ क्यों की? हमारे साहब रीति रिवाजों को बहुत मानते हैं। यही तो अच्छे संस्कारों की निशानी है। रोनी, कुछ चाय नाश्तन के लिए? हाँ, जरूर। जी नहीं भाभी जी, धन्यवाद। अब हम चलते हैं। अरे ऐसे कैसे, आप पहली बार यहाँ आए हैं, आपको कुछ तो लेना ही पड़ेगा। जी प्लीज बैठिए ना, आइए ना। जी नहीं भाई साहब, शुक्रिया। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, नमस्ते। नमस्ते। मम्मा, कौन है ये लोग और ये सब क्या है? विशाल बेटे ने शगुन भेजा है। बेटी, तुम बहुत किस्मत वाली हो जो ऐसा लड़का तुम्हें मिला। शर्मा गई। हेलो। हेलो राधा, ऋतु बोल रही हूँ। ऋतु, शुक्र है तूने फोन तो किया। क्या करूँ राधा, बात ही कुछ ऐसी थी कि कहे बिना मैं रह नहीं पा रही थी। ऋतु, क्या बात है, बोलना। राधा, तू तो जानती है, तू, संजू और रूबी मेरे लिए सब कुछ हो। अगर तुम में से किसी को तकलीफ होती है तो मुझे दर्द होता है। आज वैसा ही कुछ महसूस हो रहा है। ऋतु, क्या बात है? राधा, मैं संजू को लेकर बहुत परेशान हूँ। तू तो जानती है हमारी संजू को मजाक करने की कितनी आदत है। हमेशा कुछ ना कुछ करती रहती है। जो भी उसके साथ रहता है वो कभी दुखी नहीं होता, सबको हंसाती रहती है। लेकिन वो विशाल का नेचर संजू से बिल्कुल अलग है। देखने में तो बहुत अकड़ू लगता है। मुझे लगता है कि वो लड़का संजू के लिए सही नहीं है। राधा, ऋतु, तू खामखा की टेंशन ले रही। तूने सुना होगा ना कि ऑपोजिट्स अट्रैक्ट। हमारी संजू के साथ ही वही हुआ है। और जब संजू के मम्मी पापा और संजू इस रिश्ते से खुश है तो फिर हमें भी उसके लिए खुश होना चाहिए ना? राधा, मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन संजू के भविष्य को लेकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। अब तू ये सब सोचना बंद कर और सिर्फ ये सोच कि हम संजू को इस खुशी के मौके पे क्या गिफ्ट देंगे। हाँ, अब तो यही सोचना पड़ेगा। मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। ओके, बाय।
देवयानी, वो फ्रेंच डेलीगेशन का कोई फोन आया? क्या बात है देवयानी, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? रवि, फोन तो आया था, लेकिन क्या? लेकिन उन्होंने कहा कि अब वो हमारे साथ काम करना नहीं चाहते। काम करना नहीं चाहते मतलब? अरे उन्होंने खुद ही तो हमारी कंपनी को चुना था, वही लोग हमारे साथ काम करना चाहते थे, अचानक क्या हुआ? रवि, उन्होंने हमारे साथ एक मीटिंग फिक्स की थी, वो कैंसिल कर दी गई थी। शायद इसी की वजह से वो नाराज हो गए और वो डील इंडिया की ही किसी कंपनी के साथ उन्होंने फाइनल कर दी। किसी और के साथ फाइनल कर ली? वो पहली मीटिंग कब रखी गई थी और कैंसिल किसने की? अजय ने। वो मीटिंग अजय ने कैंसिल की थी। अजय ने? ये अजय सी बेवकूफी भरी हरकत कैसे कर सकता है? अजय, come into my cabin immediately. क्या बात है भैया?